हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो एक दूसरे से? अच्छा, फ्रिक्शन के क्वेश्चंस। अच्छा, एम आई ऑडिबल विजिबल? जल्दी बता दो, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? दिव्यान, वेरी गुड, वेरी गुड। इसे कहते हैं ऑनलाइन फ्रेंडशिप। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, चलो। कल का टॉपिक क्लैरिटी से समझ में आया? क्या कल का टॉपिक समझ में आया? ठीक है। ओ अंश, प्लीज वॉट एवर योर डॉक्टर सेज, ना उसको ही फॉलो करना है। और जॉन्डिस में टेक प्रॉपर रेस्ट एंड टेक अ लॉट ऑफ फ्लूइड, टेक ग्लूकोज का वाटर, टेक शुगर केन जूस, और वॉट एवर इज एडवाइज बाय योर डॉक्टर, प्लीज डू दैट, यू विल रिकवर फास्ट। ठीक, और तबीयत का ध्यान रखो और धीरे धीरे जिस पेस पर पढ़ पा रहे हो उस पेस पर पढ़ो। यस नितिश। अच्छा नितिश, योर बैकलॉग इज कंप्लीट। गुड। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैं भी ईएलपी भेजूंगी, है ना? ईएलपी जरूर भेजूंगी जितना जल्दी हो सकेगा। अंश, अगर डॉक्टर एडमिट होने के लिए बोल रहा है तो बेटा वहां से लाइव क्लासेस अटेंड कर ले, बट प्लीज डोंट इग्नोर योर हेल्थ। ठीक है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिश, गुड आफ्टरनून। फेस्टिव सीजन में फोकस कैसे बढ़ाऊं? फेस्टिविटी से फोकस हटा के। फेस्टिव सीजन में फोकस बढ़ेगा फेस्टिविटी से हटके। ठीक है, चलो अब एक दो चीजें देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं ग्रे मैटर और अगर मैं बोलूं व्हाइट मैटर, अगर मैं बोलूं ग्रे मैटर और मैं आपको बोलूं व्हाइट मैटर, तो आप इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या आएगा? इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या आएगा? जल्दी बोलो दिव्यान, अंश, नितिश। आज क्रिश नहीं आया क्या? हाँ, ये रहा क्रिश। हाय क्रिश। है दिव्यान, ग्रे मैटर बोलूंगी तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, और अगर व्हाइट मैटर बोलूंगी तो माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये चीज दिमाग में आनी चाहिए, हाँ या ना? ये चीज दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बोलूं साइटोन या मैं बोलूं सोमा, अगर मैं बोलूं साइटोन या सोमा, तो ये कहां आना चाहिए? ग्रे मैटर में आना चाहिए या व्हाइट मैटर में आना चाहिए? पार पार। गुड आफ्टरनून रजन। ओके, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, साइटोन या सोमा किस में आना चाहिए? ग्रे मैटर में या व्हाइट मैटर में? वेरी गुड। तो ग्रे मैटर जहां पर भी होगा वहां पर अपन क्या लिखेंगे? साइटोन या सोमा भी आपका लिखा हुआ आएगा। अब यहां पर एक चीज बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियरली बांध लो, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है, कहां पर? सेरिब्रम एंड सेरिबेलम में। मतलब अगर आप सेरिब्रम और सेरिबेलम को ऊपर से देखोगे तो आपको बाहर क्या दिखेगा? ग्रे मैटर, और अंदर की तरफ क्या दिखेगा? व्हाइट मैटर दिखेगा। दैट मीन्स
सेरिब्रम और सेरिबेलम में बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? सारे साइटोन प्रेजेंट होते हैं। ये बात समझ में आई? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब यहां पर व्हाइट मैटर बाहर है, ग्रे मैटर अंदर है। ऐसा आपको कहां देखने के लिए मिलेगा? ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा स्पाइनल कॉर्ड में, और ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा स्पाइनल कॉर्ड में और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है, ठीक है। पोन्स और मिड ब्रेन, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं बेटा, ये क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके। हाँ दिव्यान, मैं न्यूरॉन की बात कर रही हूं। इसमें ये सेरिब्रम सेरिबेलम सब ब्रेन के ही तो पार्ट्स हैं, ये ब्रेन के ही तो पार्ट्स हैं, तो ये किसके बने हुए हैं? ये न्यूरॉन्स के ही तो बने हुए हैं। ठीक है, नोट करो, नोट करो, बिल्कुल नोट करो। मैं साइड में हो जाऊं? क्रिश, नोट हो जाए जब बताना। डन? ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं। कलेक्शन ऑफ साइटोन, collection of nerve fiber, collection of cytone is called as nuclei and it is called as ganglia. It is called as nuclei and it is called as ganglia. कलेक्शन ऑफ साइटोन मतलब साइटोन का गुच्छा एक साथ, क्योंकि आपने अभी यहां क्या समझा, यहां पर साइटोन में सेरिब्रम के अंदर पूरा ग्रे मैटर बाहर की तरफ प्रेजेंट, दैट मींस पूरा साइटोन का एक गुच्छा प्रेजेंट होगा। दैट कलेक्शन ऑफ साइटोन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियाई वर्ड हम यूज करते हैं फॉर सीएनएस। सीएनएस का मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। गैंग्लिया वर्ड हम यूज करते हैं आउटसाइड सीएनएस, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा अगर कहीं पर भी साइटोन का गुच्छा प्रेजेंट है, साइटोन एक साथ कलेक्टेड है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? गैंग्लिया बोलेंगे। ये टर्म्स मैं आपको बता रही हूं क्योंकि जैसे जैसे अब अपन ब्रेन को आगे डेप्थ में पढ़ते चले जाएंगे, डायरेक्ट में ये सारी टर्म्स अब यूज करूंगी। क्लियर? क्लियर है ये बात? डायग्राम तो बेटा बस मैंने एक सेक्शन बताया कि अगर हम उसको काट के देखेंगे तो बाहर ग्रे मैटर, अंदर आपको व्हाइट मैटर दिखेगा। दैट्स इट। ठीक है, ट्रैक्ट एंड नर्व। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वील यूज द वर्ड ट्रैक्ट, नर्व वर्ड हम यूज करेंगे फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो नर्व फाइबर्स का जो कलेक्शन है, ऊपर अगर साइटोन कलेक्टेड है तो उनके नर्व फाइबर्स भी तो कलेक्टेड होंगे, एक्सॉन्स भी कलेक्टेड होंगे। सो दैट कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर इन केस ऑफ सीएनएस इज कॉल्ड एज ट्रैक्ट, whereas in case of PNS it is called as nerve। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ट्रैक क्या करता है? इट कनेक्ट्स CNS टू CNS, whereas nerve जो है इट कनेक्ट्स CNS टू PNS और PNS टू CNS। ठीक है, देख लो ये पार्ट एक बार, अब देख लो इसमें कोई डाउट है? ओके, नर्व इंपल्स हो गया अपना। नाउ वील मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन। बेटा नर्व का क्या काम है? ट्रैक्ट का व्हाट इज द फंक्शन? ट्रैक्ट का फंक्शन होता है वो सीएनएस को दूसरे सीएनएस के पार्ट से जोड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैक्ट। वेराज नर्व का क्या काम होगा? नर्व सीएनएस को पीएनएस से जोड़ेगा या पीएनएस को सीएनएस से जोड़ेगा।
सो जो मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, इसको ऐसे समझो दिव्यांग, या जिसको भी समझ नहीं आया, यू टच अ हॉट ग्लास, यू आर टचिंग अ हॉट ग्लास एंड यू आर विड्रॉइंग योर हैंड। तो ये मैसेज किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है? नर्व के थ्रू ही तो ट्रांसफर हो रहा है। जितना इंटरप्रिटेशन इसका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में हो रहा है, वो मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसके थ्रू स्प्रेड हो रहा है? ट्रैक के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। पीएनएस क्या है? पीएनएस मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बोला था योर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय टू मैकेनिज्म, वन इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंट्रली बॉडी को कंट्रोल करती है, वेयरएज पीएनएस स्टैंड्स फॉर PNS stands for peripheral nervous system। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी इंस्ट्रक्शंस आगे जाएंगे या जो भी मैसेजेस रिसीव होगा, दैट वुड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इज इट क्लियर? क्लियर है? ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, नाउ वील स्टार्ट विद one of the most interesting topic of biology। ठीक है, ब्रेन। जितना कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स है ना, जितना हम उसके बारे में अभी नहीं जानते हैं, है ना, तो वैसा ही पूरी बॉडी में ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जिसके बारे में बहुत कम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मालूम है। ठीक है, कुछ थ्योरीज हैं कि हाँ ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ये पार्ट ये करता है, ये पार्ट ये करता है, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक अनआंसर्ड हैं। जैसे यू विल अग्री विद मी कि मैं आपको बोलूं, आप सबके साथ हुआ होगा कि यू गो टू अ शॉप, यू गो टू अ मॉल और यू बी इनटू एनी सिचुएशन, तो आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने सपने में देखा था या ये मैंने पहले कभी इमेजिन किया था। ऐसा होता है ना सबके पास, सबके साथ, दैट इज नोन एज डेजा वू। तो वो डेजा वू क्यों होता है? सबके साथ हुआ होगा। हाय तुलसी, हुआ है ऐसा? मेरे साथ बहुत होता है कि किसी शॉप में गए या आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड या ऑफिस में किसी के साथ, ऐसा लगता है अरे आई हैव बीन इनटू दिस सिचुएशन पहले। व्हाई डू सम ड्रीम्स कम ट्रू? आपने जैसा सपना देखा आपको वैसा ही रियलिटी में हो गया। या बहुत लोगों का सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, उनको पहले से ही आभास हो जाता है, पहले से ही सेंस हो जाता है दैट दिस इज नॉट राइट। सो आपके साथ नहीं हुए दिव्यांग, है ना? बाकी बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। मेमोरी कैसे स्टोर होती है, कैसे हमको कुछ कुछ चीजें बहुत क्लियरली याद रहती हैं। देयर आर सर्टेन थ्योरीज जो एक्सप्लेन करती हैं कि पुनर्जन्म की बातें, है ना, रीइंकार्नेशन कैसे हो रहा है, होता भी है या नहीं होता। तो ये सारी चीजें बिल्कुल अनआंसर्ड है। सो वट एवर लिटिल वी नो अबाउट द ब्रेन, दैट वी विल स्टडी इन द चैप्टर दैट इज ह्यूमन ब्रेन। ओके, हाँ होता है। स्पाइडरमैन या एक मूवी आई थी, मुझे मूवी का नाम तो याद नहीं आ रहा, उसमें टॉम क्रूज था। उसको पता चल जाता है कि कौन मर्डर करेगा, वो पुलिस में होता है, तो उसको पता चल जाता है कि कौन मर्डर करेगा, तो उसको पहले ही पकड़ लेता है। फिर एक दिन उसको सपने में दिखता है कि वो खुद ही मर्डर कर रहा है। ऐसे करके कोई मूवी थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। चलो, सो वील स्टार्ट विथ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक नहीं, ये सबके साथ होता है। अल्फा मेल आपके साथ नहीं हुआ कभी ऐसा? ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू three parts: forebrain, midbrain and hindbrain। ठीक है, फोरब्रेन ऊपर वाला, उसके बाद मिड ब्रेन और सबसे नीचे आपका कौन सा ब्रेन प्रेजेंट होता है? हिंड ब्रेन प्रेजेंट होता है। यही हिंड ब्रेन जो है
वो एक फोरामेन से बाहर निकलता है और वो स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यस। ब्रेन इन जनरल इज कॉल्ड एज सेफलॉन। forebrain is called as prosencephalon. Midbrain is called as mesencephalon. And hindbrain is called as rhombencephalon. स्पेलिंग ही गलत हो। ठीक है, जब एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो यहां पर ऐसे 3 पार्ट्स फॉर्म होते हैं इस तरीके से। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोजेंसेफ्लॉन, दिस इज कॉल्ड एज mesencephalon, and the last part is called as rhombencephalon. इस प्रोजेंसेफ्लॉन में फिर फर्दर डेवलपमेंट्स होते हैं एंड देन फोर ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। सो फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं देखो, olfactory lobe, then we will have the most developed part of the brain which is called as cerebrum, then we'll have a part which is called as diencephalon. इस diencephalon में बेसिकली 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये वाला पार्ट हटा दूं, ये पार्ट हटा दूं। ब्रेन ऐसा नहीं दिखता एम्ब्रियो के टाइम पर, एम्ब्रियो की स्टेट पर ऐसा होता है, उसके बाद इसका आगे डेवलपमेंट होता चला जाता है। ठीक है, then hindbrain, it has pons, medulla oblongata and cerebellum. Midbrain has 2 parts, optic lobes and crura cerebral. ठीक है, इन सब के अलावा द फोर ब्रेन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अ एरिया विच इज कॉल्ड एज एसोसिएशन एरिया। ठीक है, ये अपन जब फोर ब्रेन को डिटेल में देखेंगे, सेरिब्रम पढ़ेंगे तब बताऊंगी। ठीक है, हो गया यहां तक? Optic lobes and crura cerebri. ठीक है, हाय रोहित। ये तब लिखवाया था जब मैंने नर्व इंपल्स की क्लास ली थी, पर आप लोग उस नर्व इंपल्स की क्लास में इतना कंफ्यूज हुए तो मुझे लगा एक बार वापस से ही सारी चीजें बता देती हूँ। ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन में एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाँ, क्लास हुई थी। आप लाइव क्लास में नहीं थे ना, इसीलिए। चलिए आगे।
सो दिस इज द ब्रेन, है ना. डोंट एक्सपेक्ट मी टू ड्रॉ दिस ब्रेन. कौन से बेटा? थैलेमस, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम कौन बनाता है? ब्रेन स्टेम इज फॉर्म्ड बाय मिड ब्रेन, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा प्लस पोन्स. ये तीनों मिलाकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं. दिस हिपोकैम्पस और ये सारे एरियाज जो है ना बेटा, ये एसोसिएशन एरियाज बनाएंगे. इसको सेरिब्रम में बताऊंगी. सिर्फ एक डायग्रामेटिक व्यू देख लो. सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मतलब है कि आपका सेरिब्रम है, ठीक. ऑल्फैक्टरी इज नॉट सीन हियर. दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज थैलेमस, देन यू हैव सेरिबेलम एंड दिस इज ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम बनेगी मिड ब्रेन, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पोन्स से. नहीं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर व्हाट पार्ट रिप्रेजेंट्स व्हाट. आपको सिर्फ ये चीज यहां पर याद रखनी. डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है. रोहित, मैंने सारी चीजें, आपने मुझे जो ए और बी वाला ट्रांजिशन वाला पार्ट भेजा था ना, वो मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दिया. एक बार लेक्चर सुन लेना. फिर भी डाउट आता है तो मुझे भेज देना, मैं आपको वापस से समझा दूंगी. ठीक है, चले आगे. ओके, नाउ ब्रेन इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन. It needs extra protection. ठीक है, क्योंकि ये न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है. न्यूरॉन्स के पास रीजनरेशन की पावर होती ही नहीं है, इसीलिए ब्रेन को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है. ऑफन आपने सुना होगा कि उसको ब्रेन इंजरी हो गई तो वो रिवाइव नहीं कर पाया. या अगर आप अभी केबीसी देख रहे हो रिसेंट, तो केबीसी में अभी एक पर्सन हॉट सीट पे बैठा है, वो डिफरेंटली एबल्ड है. तो ही शेयर्ड हिज स्टोरी टीवी पर, और उसने बोला कि वो कहीं रोड से ट्रैवल कर रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट से उसकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आई, और उस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से वो पैराप्लेजिक हो गया. दैट मीन्स उसका लोअर पार्ट जो है, लेग्स जो है, वो अब कभी भी काम नहीं करेंगे. सो इसीलिए बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बिकॉज दे आर सेंट्रली कंट्रोलिंग योर बॉडी, दे बोथ आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स. इसीलिए इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज न्यूरॉन्स के पास रीजनरेटिव पावर प्रेजेंट नहीं होती है. प्रैक्टिस भी होगी तुलसी, सब होगा. आई हैव शेयर्ड योर डाउट विद आकाश सर. ठीक है, नाउ हाउ इज द ब्रेन प्रोटेक्टेड? सी, सबसे बाहर, आउटर टू इनर चल रही हूं मैं, ध्यान से समझना और आइडेंटिफाई करो ये मैंने क्या बनाया. व्हाट इज दिस? रेड कलर से जो मैंने बनाया, व्हाट इज दिस? हाँ, डायफ्रम. नहीं, डायफ्रम नहीं है ये. दिस इज योर स्कैल्प. दीज आर दी हेयर ऑन दी स्कैल्प. तो सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है? एक मोटी चमड़ी की लेयर प्रेजेंट है, जिसको आप स्कैल्प बोलते हो. तो ये भी तो प्रोटेक्ट कर रही है ना हमारे ब्रेन को. इसके नीचे क्या प्रेजेंट है? इसके नीचे क्या प्रेजेंट है? इसके नीचे प्रेजेंट है क्रेनियम. इसके नीचे प्रेजेंट है क्रेनियम. क्रेनियम मतलब, अच्छा, हु कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन स्कल एंड क्रेनियम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कल एंड क्रेनियम? सो इफ आई टॉक ऑफ ऑल द फेशियल बोन्स, ये पूरा हेड रीजन की मैं बात करूं जिसमें आपका ये वाला पार्ट भी प्रेजेंट है और पूरी फेशियल बोन्स भी प्रेजेंट है. सो दैट इंटायर स्ट्रक्चर, दैट इंटायर खोपड़ा इज कॉल्ड एज स्कल. प्रोबेबली इस तरह से. ये पूरा क्या होगा? स्कल होगा. मेरा स्कल तो क्यूट लग रहा है, बट इस स्कल में अगर मैं सिर्फ
इस पार्ट के बारे में बात करूं, ये जहां पर बाल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर cranium. So cranium gives a very strong protection to your brain. This cranium is made up of, it is made up of 8 bones. ये 8 bones से मिलकर बनी हुई है. The short trick to remember the name of cranium bones are step of 8. यहां पर S stands for, इस सब बोन्स के नाम लिख लेते. S stands for sphenoid, नंबर भी लिख दूंगी मैं. T stands for temporal, E stands for ethmoid, P stands for parietal, O stands for occipital, F stands for frontal. ये बोन्स है, इसको आप याद रखोगे स्टेप ऑफ 8 से. ठीक है, बायो की प्लेलिस्ट है. क्रेनियम तो हड्डी है ना बेटा, हड्डी पे बाल कैसे होंगे? इस बोन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? थिक लेयर ऑफ स्कैल्प प्रेजेंट है जिसपे आपके बाल है. सो दिस क्रेनियम इज मेड अप ऑफ बोन. सो दिस इज योर फ्रंटल बोन, दीज 2 आर योर parietal bones. Then साइड में you have temporal, पीछे आपकी occipital है. Then we have 1 sphenoid and 1 ethmoid bone. These bones are present. So step of 8. So cranium में 8 bones है and this is the mnemonics. ठीक है. So 1 2 1 2 2, 2 और 2 4 6 7 8. So these are the bones that are present in your cranium. ठीक है. cranium के नीचे अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेजेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है. यू विल हैव 3 एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर्स. इसी को आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे. वील हैव 3 एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर्स. ठीक है. दीज एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर्स आर कॉल्ड एज meninges. These extra protective layers are called as meninges. So outer to inner अगर अपन चले तो outermost meningeal layer is called as dura mater. This is very important. Then the middle one is called as arachnoid and the innermost is called as pia mater. So कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि meninges outer to inner या inner to outer किस पैटर्न में अरेंज्ड है. तो पाया मैटर जो पाया मैटर है दैट वुड बी एसोसिएटेड विद द ब्रेन. ब्रेन के सबसे पास कौन है? पाया मैटर. तो पी से पास, टी से पाया मैटर. ब्रेन से दूर कौन है? ड्यूरा मैटर. डी से ड्यूरा मैटर, डी से दूर. फ्रंटल 2 है, ये फ्यूज्ड बोन है. फ्रंटल क्रिश क्या समझा नहीं आया? फ्रंटल बोन ध्यान से देखो बेटा, ये आपका पूरा क्रेनियम है. सो दिस इज योर फ्रंटल बोन. कान के पास यहाँ पर 2 बोन होती है, वो टेम्पोरल है. यहाँ पर जो बोन्स है वो पेराइटल है और सबसे पीछे यहाँ जो बोन है ये ऑक्सीपिटल बोन है. ठीक, इसके ये सारी पेयर्ड बोन्स है. इसके अलावा 2 अनपेयर्ड बोन्स प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्फीनॉइड एंड एथमॉइड बोन. ये 8 बोन्स मिलकर क्या बनाती है? हमारे क्रेनियम के स्ट्रक्चर को बनाती है. ये पूरा पार्ट डिटेल में मैं लूंगी जब मैं बोन्स वाला चैप्टर प्रीमियर करके डालूंगी एंड दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट वीक ASAP. वो मतलब मेरी बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पर है, वो मेरी बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पर है. जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही मैं करूंगी. ठीक है क्रिश, अभी समझ में आ गया? इसके बाद एक्स्ट्रा अब प्रोटेक्शन देखो, स्कल हटा दिया मैंने स्कैल्प हटा दिया, फिर मैंने अपना क्या हटा दिया? क्रेनियम हटा दिया. क्रेनियम के बाद अब मुझे क्या मिलेगा? 3 एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग्स मिलेंगी. दोज 3 एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड एज मेनिंजेस. उनको टुगेदर क्या बोलते हैं? मेनिंजेस. तो उसमें सबसे बाहर की लेयर ड्यूरा मैटर, उसके बाद वाली लेयर अरेक्नॉइड और सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है? पाया मैटर है.
जेनेटिक्स तो दिव्यांग अपन बहुत हद तक जेनेटिक्स खत्म कर चुके हैं, कुछ बहुत माइनर टॉपिक्स छूटे हुए हैं जेनेटिक्स के, वो 1-1.5 घंटे की क्लास में लेकर मैं खत्म कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। और ऐसे कौन से सवाल है जेनेटिक्स के जो आपसे नहीं बन रहे हैं, वो बताओ मुझे कि मैम ये तो बिल्कुल बन ही नहीं रहे, बैठ ही नहीं रहे। नोट करो प्लीज, नोट करो। ओके ओके, आई विल टेक रिवीजन, रिवीजन लूंगी, क्वेश्चंस के फॉर्म में ले लूंगी। न्यूमेरिकल्स बन जाते तो और क्या चाहिए तुझे, और क्या चाहिए? नीतीश क्या ट्रबल है? ले लूंगी, ले लूंगी, फॉर श्योर ले लूंगी। बट ये सैटरडे प्लीज, मैं आपको पहले ही बोल रही हूं, ग्लूकोज, चिप्स, फ्रूट्स सब लेकर रखना। मैं नेक्स्ट वन शॉट जो कल होगा उसमें मैं 100% फंजाई खत्म करूंगी और प्लांट किंगडम खत्म करूंगी। इतना मैं पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी। प्लीज एनसीईआरटी लेकर बैठना और एकदम अच्छे से आज रात में प्रॉपर नींद लेकर ले लेना। मैं अराउंड 9:30 या 10 पे क्लास स्टार्ट कर दूंगी और प्लीज मैं 2-2:30 बजे तक क्लास चलाऊंगी ही चलाऊंगी। ऐसे सिलेबस कैसे खत्म होगा, है ना? दिव्यांग प्लीज शेयर सर्टेन क्वेश्चंस जिसमें आप अटक रहे हो, तो मैं उस अकॉर्डिंगली वन शॉट प्लान कर लूंगी। ठीक, चलो अब मेनिंजेस को देखते हैं, मेनिंजेस कैसे प्रेजेंट होती हैं। इतनी सिंपल तो होंगी नहीं मेनिंजेस। सो दिस इज the outermost layer which is called as dura mater. It is strong and tough. इस ड्यूरा मैटर में बीच बीच में ऐसे ओपन कैविटीज प्रेजेंट है। ठीक है, ड्यूरा मैटर में बीच बीच में ऐसे ओपन कैविटीज प्रेजेंट है एंड दीज कैविटीज आर कॉल्ड एज cranial venous sinuses. They are called as cranial venous sinuses. ठीक है, now what is the function of cranial venous sinuses? इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? ये venous sinus है, मतलब ये ब्रेन से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जितना भी वीनस ब्लड होगा, वो यहां पर क्या होगा, यहां पर कलेक्ट होगा एंड दिस वुड देन मूव आउट। सो एग्जैक्टली अगर मैं ब्लड भी वर्ड यूज ना करूं, सो वट एवर वेस्ट मटीरियल कम्स आउट फ्रॉम द ब्रेन दैट इज कलेक्टेड इन दिस क्रेनियल वीनस साइनस। दिस इज क्लियर? वेनस साइनस है, साइनस, वीनस साइनस। साइनस वर्ड कहीं पर भी बायोलॉजी में आ जाए उसका मतलब होता है ओपन कैविटीज, बड़ी खाली खाली जगह। आपने नहीं सुना यहां पर साइनस प्रेजेंट होता है, साइनस होता है, आप बोलते हो साइनोसाइटिस हो गया, मुझे साइनस की प्रॉब्लम हो गई है। सो साइनस इज एम्प्टी स्पेसेस, तो यहां पर सारा वेस्ट मटेरियल आके कलेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट लेयर is called as arachnoid. Next layer is called as arachnoid. Now arachnoid के बारे में बहुत खास बात है that this arachnoid is a characteristic feature. It is a characteristic feature of mammals. Characteristic feature of mammals का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ mammals में ही प्रेजेंट है और किसी क्लास के अंदर ये चीज प्रेजेंट नहीं है। और एरेक्नॉइड दिखता कैसा है? एरेक्नॉइड दिखता है एक मकड़ी के जाले के जैसा। एरेक्नॉइड दिखता है एक मकड़ी के स्पाइडर्स वेब के जैसा, इसीलिए इसका नाम पड़ा एरेक्नॉइड। ठीक है, क्लियर है ये बात? क्लियर? यहां पर प्रेजेंट होते हैं एरेक्नॉइड विलाई, यहां पर प्रेजेंट है एरेक्नॉइड विलाई।
जो कि क्रेनियल वीनस साइनस के कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक। देन कम्स द नेक्स्ट लेयर। नेक्स्ट लेयर इज the innermost layer of the meninges, which is called as pia mater. This is called as pia mater. इस पाया मैटर के अंदर फोल्ड्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि ये हमारे ब्रेन के सेरिब्रम के कांटेक्ट में है, ये हमारे फोर ब्रेन के कांटेक्ट में है, और हमारे फोर ब्रेन के अंदर भी ऐसे ही फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर पाया मैटर आल्सो हैज दीज फोल्ड्स. It has folds similar to brain. It has folds similar to brain. यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? Is it clear up till here? चमक गया यहां तक सबको सब कुछ? डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, नाउ यहां पर एक स्पेस प्रेजेंट है, यहां पर एक स्पेस प्रेजेंट है। सो द स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड एरिकनॉइड इज कॉल्ड एज सबड्यूरल स्पेस. इट इज कॉल्ड एज सबड्यूरल स्पेस. The space between arachnoid and pia mater is called as subarachnoid space. इसको क्या बोलेंगे? It is called as subarachnoid space. Now this subarachnoid space is filled with the fluid. यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर एक फ्लूइड प्रेजेंट है. कोई बता सकता है इस फ्लूइड का नाम? इस फ्लूइड का नाम कोई बता सकता है? दिस फ्लूइड, this is called as CSF, that is cerebrospinal fluid. This is called as cerebrospinal fluid, CSF. This cerebrospinal fluid is present in both brain and your spinal cord. Now, yes, very good. Now this entire protection is present in your vertebral column as well. Brain is protected by cranium. Now your spinal cord is protected by vertebral column. तो यहां पर स्पाइनल कॉर्ड के भी नोट्स लिख लो. स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, यहां पर पूरी आपकी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है, जिसको आप बैकबोन बोलते हो. ये वही बैकबोन है जहां से आपकी रिब्स ओरिजिनेट होती हैं. तो इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है. सो द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय योर वर्टिब्रल कॉलम. ये बात समझ में आई? नाउ स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो हैज three layers of meninges, right? अब यहां देखो एक बार ध्यान से. सबसे बाहर वर्टिब्रल कॉलम. सपोज दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड है नागिन जैसी. यहां पर ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड, पाया मैटर ये प्रेजेंट है. ये स्पेस कौन सी होगी? सबड्यूरल स्पेस. ये स्पेस कौन सी होगी? सब एरिकनॉइड स्पेस. सब कुछ सेम है, बट यहां पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर
इस जगह पर ये दिस स्पेस इज कॉल्ड एज एपिड्यूरल स्पेस. This space is called as epidural space. What is epidural space? What is epidural space? The gap between vertebral column या space between vertebral column and dura mater is called as epidural space. ये epidural space हमारे ब्रेन में नहीं होती है. कभी आपने सुना है एपिड्यूरल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, यहाँ बैक में एपिड्यूरल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो ये इंजेक्शन एग्जैक्टली कहाँ दिए जाते हैं? वर्टिब्रल कॉलम और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस है वहां पर दिए जाते हैं, जनरली सिजेरियन ऑपरेशंस के टाइम पर. ठीक है, नहीं वहां नहीं होते. ये नोट कर लो, प्लीज नोट कर लो. कभी नहीं सुना एपिड्यूरल इंजेक्शंस? नहीं सुने? जनरली फीमेल्स हु अंडरगो सिजेरियन सेक्शंस है ना, जो ऑपरेशन से बेबी का बर्थ देती है, वहां उनको एपिड्यूरल इंजेक्शंस देते हैं. डन, नोटेड. नितिश गुड. दिव्यांग, क्रिश, रोहित, ठीक है. सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. यू कैन वेरी वेल सी दिस इज योर स्कल बोन. ठीक, दिस इज योर क्रेनियम, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड, pia matter, then is the cerebrum. You can see here the cerebrospinal fluid is present here. You can see this is the diagrammatic representation of everything. It is clearly written that the subarachnoid space contains cerebrospinal fluid. चमक गया? चलो, हो गया क्रिश? ओके, गुड. दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज क्लियर. चलूं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे डायग्राम्स हो गए. ओके, नाउ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. Where is CSF formed? Who forms CSF? ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन है. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां बनता है और उसको कौन बनाता है? तो where is CSF formed? CSF is formed in the brain ventricles. ब्रेन के अंदर कुछ वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, वहां पर सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है. नाउ व्हाट आर वेंट्रिकल्स? वेंट्रिकल्स आर लार्ज या बिग एम्प्टी स्पेसेस, और ये एम्प्टी स्पेसेस जो हैं इनके पास दे कंसिस्ट ऑफ सेल्स which are called as कोरोइड प्लेक्सेस. ठीक है, ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है. डायग्राम में दिखाऊंगी. ये जो वेंट्रिकल्स है ये खाली जगह हैं. ये आपके सेरिब्रम और आपके ऑल्फैक्टरी सेरिबेलम पॉन्स के अलावा ब्रेन के अंदर कुछ खाली जगह प्रेजेंट है. दैट इज कॉल्ड एज
ब्रेन वेंट्रिकल्स. इन ब्रेन वेंट्रिकल्स के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं. दीज सेल्स आर कॉल्ड एज कोरॉइड प्लेक्सिस. इन कोरॉइड प्लेक्सिस में वन सेल दैट वी हैव रिपीटेडली हर्ड इज नोन एज एपेंडाइमल सेल्स. ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूं. These ependymal cells are responsible for the formation of CSF. क्या ये बात समझ में आई? ये क्लियर है? So who forms CSF? कोरोइड प्लेक्सिस के अंदर एपेंडाइमल सेल्स प्रेजेंट है जो CSF बनाते हैं. और कहां बनता है ये CSF? ये ब्रेन वेंट्रिकल्स के अंदर बनता है. ये बात क्लियर है? अब ब्रेन वेंट्रिकल्स कहां प्रेजेंट है और कितने इन नंबर है देखो जल्दी से. ब्रेन वेंट्रिकल्स, देयर आर 4 ब्रेन वेंट्रिकल्स. लैटरल वेंट्रिकल्स 2 इन नंबर. थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल. ये एक है और ये एक है. ये सारी चीजें भी डिटेल में लेती हूं. ब्रेन वेंट्रिकल्स कितनी है? 4 ब्रेन वेंट्रिकल्स है. नाम क्या है ब्रेन वेंट्रिकल्स के? 2 लैटरल वेंट्रिकल्स, एक को थर्ड वेंट्रिकल और एक को फोर्थ वेंट्रिकल नाम दे रखा है. समझ में आ गया? या तू नहीं लगाना भूल गया है? अब ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स हैं. ठीक है, इसको अभी डायग्राम से ले लेती हूं मैं. क्विकली एक बार समझ लो. lateral ventricles 2 in number, present in each cerebral hemisphere. ब्रेन में जो सेरिब्रम प्रेजेंट होता है ना, ब्रेन में जो सेरिब्रम प्रेजेंट है वो 2 हिस्सों में प्रेजेंट है. एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. तो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक एक लैटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट है. इसीलिए लैटरल वेंट्रिकल कितना है? 2 इन नंबर. क्या ये बात समझ में आई? पेन खत्म हो गया. दिस लैटरल वेंट्रिकल is connected to third ventricle. This is connected to third ventricle. ठीक है. अब ये थर्ड वेंट्रिकल कहां प्रेजेंट होता है? 1 इन नंबर, प्रेजेंट इन थैलेमस. लैटरल वेंट्रिकल कनेक्टेड है थर्ड वेंट्रिकल से विद द हेल्प ऑफ फोरामेन मुनरो. ये कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ फोरामेन विच इज कॉल्ड एज फोरामेन मुनरो, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन. हेमिस्फीयर्स क्या है? दीज आर हेमिस्फीयर्स. मैं एक बार ये थ्योरी लिखवा दूं, फिर डायग्राम पे ले जाऊंगी, वहां समझा दूंगी. ठीक है, एक बार ये थ्योरी लिख लो. देन वी हैव फोर्थ वेंट्रिकल, वन इन नंबर, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ pons and present at the junction of pons and medulla oblongata. This third ventricle is connected to fourth ventricle with the help of a duct which is called as cerebral aqueduct. ये कॉपी कर लो, फिर डायग्राम पे ले जाके सारी चीजें समझाती हूं. अब इधर आओ, अभी समझ में आएगा सब. These are
first cerebral hemisphere, second cerebral hemisphere. These are your cerebral hemisphere. Cerebrum जो होता है, cerebrum is divided into two hemispheres, two parts. So हर एक हेमिस्फीयर के अंदर एक लैटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट है. क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? ठीक, अब देखो इधर. दिस विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. लैटरल वेंट्रिकल कनेक्टेड टू द थर्ड वेंट्रिकल, कनेक्टेड टू द फोर्थ वेंट्रिकल. किससे कनेक्टेड है ये? इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन से. थर्ड वेंट्रिकल कनेक्टेड है फोर्थ वेंट्रिकल से थ्रू सेरिब्रल एक्वीडक्ट. सो दिस इज योर लैटरल वेंट्रिकल. दिस लैटरल वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू योर थर्ड वेंट्रिकल. थर्ड वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू योर फोर्थ वेंट्रिकल. देखो सारी चीजें मार्क करवाऊंगी बेटा, डोंट वरी. दिस पार्ट इज योर फोरामेन मुनरो. दिस येलो पार्ट विच यू कैन सी, दिस इज योर सेरिब्रल एक्वीडक्ट. दिस इज योर फोर्थ वेंट्रिकल. देख लो. Divyan, this is a section. Understand, this is a section. See here. See, this is your lateral ventricle. This is your third ventricle. This is your choroid plexus, जिसके अंदर ependymal cells present है. This is your fourth ventricle. So, choroid plexus से आपका यहां पर क्या बना? CSF बना. CSF from the lateral ventricle goes to the third ventricle with the help of a foramen. So this is your foramen here. Foramen Munro. From the third ventricle it goes to your fourth ventricle with the help of cerebral aqueduct. From the fourth ventricle it goes, see, it is going to your subarachnoid space जहां पर CSF भरा हुआ होता है. फोर्थ वेंट्रिकल से ही ये CSF कहां चला जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के पास चला जाता है थ्रू सेंट्रल कैनाल. ये समझ लो, पहले ये समझ लो. सी द फ्लो ऑफ CSF. lateral ventricle it goes to the थर्ड वेंट्रिकल, इट गोज टू द फोर्थ वेंट्रिकल. फोर्थ वेंट्रिकल से ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा है और यहीं से ये सब आरेक्नॉइड स्पेस के अंदर भी जा रहा है. देख लो. ठीक है नितिश. इज दिस क्लियर? इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? सो दिस इज योर लैटरल वेंट्रिकल, फोरामेन मुनरो, थर्ड वेंट्रिकल, देन दिस इज योर फोर्थ वेंट्रिकल और यहां पर सेरिब्रल एक्वीडक्ट है. एक खास चीज जो आपको यहां पर नोट करनी है, समझनी है, फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है ना, वो हमेशा एक ऐसा टेंट शेप स्ट्रक्चर बनाता है. ऐसा टेंट शेप. इसमें एक प्रोट्रूजन निकल रहा होगा हमेशा, ये याद रखना. तो अगर कभी भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता है और आपसे वो वेंट्रिकल आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं, तो फोर्थ वेंट्रिकल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बिकॉज इट हैज अ टेंट शेप स्ट्रक्चर और लैटरल वेंट्रिकल को आइडेंटिफाई करना इजी होता है. ठीक है. ये 3 minutes note. ओके टेक. आई हैव वन मोर क्लास ऑन प्लस. मैं जब तक क्लास स्टार्ट कर लेती हूँ, आप प्लीज नोट करिए.
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना, देयर इज नो इशू। क्रिश, दिव्यांग एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन लाइव क्लास, आपको ये पार्ट समझ में आ गया, आपको फ्लो समझ में आ गया। लैटरल वेंट्रिकल, कोरॉइड प्लेक्सिस, एपेंडाइमल सेल्स, सीएसएफ बनेगा, इट विल गो टू द थर्ड वेंट्रिकल, देन फ्रॉम थर्ड वेंट्रिकल इट विल गो टू द फोर्थ वेंट्रिकल, from fourth ventricle it will go to the subarachnoid space, and from the fourth ventricle through the central canal, it will go to the spinal cord as well। चमक गया? हाँ, मैं नीट के लिए पढ़ाती हूँ। हाँ निपुण, ये रहा ऑर्डर। अच्छा, सेम ऑर्डर है बेटा, लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल से स्पाइनल कॉर्ड एंड इट गोज टू द सबएरिकनॉइड स्पेस। ऑर्डर नहीं समझा? इधर देखो, यहां देखो, यहां पर कोरॉइड प्लेक्सिस है, यहां सीएसएफ बना with the help of ependymal cells, the CSF from foramen Monro or interventricular foramen goes to your third ventricle. From the third ventricle through cerebral aqueduct it goes to the fourth ventricle. From the fourth ventricle it is going either to the spinal cord or it is going to the subarachnoid space। ये देखो, ये रहा फ्लो। इसको इरेज कर देती हूं मैं एक बार। See, I am not doing any annotations here, तो आप यहां देख सकते हो। ऑर्डर समझ में आ गया दिव्यांग? स्क्रीनशॉट्स ले लो, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट्स। सो दिस इज द फ्लो अगेन, लैटरल वेंट्रिकल्स, कोरॉइड प्लेक्सिस, मैं यहां से भी एनोटेशन हटा देती हूं। ठीक है, यहां पे आप एरोज से क्लियरली देख सकते हो। देखो, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। ठीक है, आप सिर्फ एरोज को फॉलो करो। दिस गोइंग टू द थर्ड, फोर्थ से नीचे, एंड इट इज गोइंग हियर टू द सबएरिकनॉइड स्पेस। ठीक है, ठीक है। सो यहीं पर क्लास एंड करती हूं मैं। वीवीएम एग्जाम जितना मुझे पता है, इट इज विद्यार्थी विज्ञान मंथन और समथिंग लाइक दिस, है ना? एग्जाम है विद्यार्थी विज्ञान मंथन, साइंस आती है। 10 शेप स्ट्रक्चर, यहां ध्यान से देखो, फोर्थ वेंट्रिकल जो है ऐसा है, 10 शेप स्ट्रक्चर। और ये कहां इंक्लूड करता है? ये सेरिबेलम में। ये नेक्स्ट क्लास में लूंगी मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके शौर्य प्रधान, थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ। स्टूडेंट्स प्लीज गेट रेडी, प्लीज गेट रेडी। आप अपना नाश्ता पानी लेकर बैठना, कितना भी आप बोलोगे, बट जब तक मैं जिम्नोस्पर्म्स तक नहीं पढ़ा दूंगी मैं क्लास नहीं छोड़ूंगी। प्लीज गेट योर 11th एनसीईआरटी विद यू टुमारो। वहीं पर देखते चले जाना, मार्क करते चले जाना, एक्स्ट्रा चीजों को नोट्स में लिखते चले जाना। बट कल फंजाई, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये 5 चीजें मैं कल पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। कल मिलते हैं।